बैक वाला जो पोर्शन है वो भी दिखाई देगा। लास्ट ऐसे कर ऐसे जैसे हमने पकड़ा लेफ्ट पॉइंट हमने पीछे भी हो गया, आप बैठ जाओ यार। धन्यवाद, थैंक यू। हो गया बॉस। थैंक यू। नरेश जी, ये कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करा दो भाई। हाँ बैठे। साथियों, दिल जीता है दिल्ली जीते के नारे के साथ हमने कहा है मेरी चमकती दिल्ली घोषणा पत्र 2022 आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं। इसकी कॉपी आप सभी को दी जा रही है और इससे पूर्व हमने जो बातें कही थी वो भी इस मैनिफेस्टो में है और विस्तार से हमने इस मैनिफेस्टो में अपनी उन बातों को रखा है जो हम एमसीडी में सरकार बनाने के बाद बाध्य रहेंगे इन कामों को पूर्ण करने के लिए। सो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सुप्रिया स्नेह जी को कि वो आपको संबोधित करें। सुप्रिया प्लीज आपकी तरीके। नहीं बैठिए प्लीज प्लीज। आप सबका धन्यवाद इस मैनिफेस्टो लॉन्च में आने के लिए, सम्मानित मंच और मेरे पत्रकार बंधुओं। दिल्ली सिर्फ देश की राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, दिल्ली करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक सपना है, एक गंतव्य है। जब गांव देहात, छोटे शहरों, कस्बों के लोग कहते हैं मैं दिल्ली कमाने जा रहा हूं या मैं दिल्ली में काम करता हूं, तो कहीं उनका सर गर्व से जरूर ऊंचा होता है। और उसी दिल्ली को बनाने का, उसी दिल्ली को समृद्ध करने का, उसी दिल्ली को चमकती हुई दिल्ली बनाने का, आप सबकी भागीदारी से दिल्ली बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, शीला जी ने और यहां बैठे तमामों नेताओं ने उसमें सहयोग दिया है, समर्पण दिया है और उस दिल्ली को बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे दुख होता है और दुख इस बात का है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर और करीब 8 साल से ऊपर हो गए केजरीवाल जी को फर्जीवाड़ा करते हुए, लेकिन दिल्ली पर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। इससे पहले कि उनके बारे में चर्चा करूं, कुछ मुख्य बिंदु अपने घोषणा पत्र के आपके सामने रखने की अनुमति चाहती हूं और गर्व से कहती हूं कि जो हमारा घोषणा पत्र है वो जबानी जमा खर्च नहीं है, वो ऊल जलूल बातें नहीं है, वो बड़े बड़े दावे नहीं है, वो चीजें हैं जिससे दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, जिससे लोगों का जीवन सुगम होगा, दिल्ली फिर से चमकेगी। मैं बेसिक चीजों से शुरू करती हूं। जल वायु की बात जैसा कि यहां पर की गई, हर घर जल की बात करने वाली सरकारें और हर घर जल की बात करने वाली एमसीडी का सिर शर्म से झुक जाता है जब गंदा नल का पानी आता है। और अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, एक एवरेज घर का खर्चा करीब 11,000 रुपए है सालाना बिस्लरी या ऐसी कंपनियों का, प्राइवेट कंपनी का पानी खरीदने का, क्योंकि पेयजल, पीने का जल पीने लायक नहीं आता है दिल्ली के नलों में। और पिछले 8 सालों में करीब ये 22,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। जो बड़ा दावा भरते थे कि हम हर घर पानी पहुंचा रहे हैं, वो नहाने लायक पानी नहीं दे रहे, पीना तो दूर की बात है। 22,000 करोड़ की इस लूट को अगर खत्म करना है तो दिल्ली के हर घर में आरओ होना चाहिए और इसी का हम वादा करते हैं कि दिल्ली के हर घर में आरओ की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पेयजल लोगों को खरीदना ना पड़े। इस महंगाई के दौर में, इस कम आय के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में उस खर्चे से बचा जा सके और पीने का पानी आपके नल से ही निकले, जो काला गंदा घिनौना पानी ना हो, साफ पीने का जल हो। इसलिए यह आरओ की बात सुनने में शायद छोटी लग सकती है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है और 22,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के बचाएगी, जो पिछले 8 साल में लूट में खर्चा हुआ। ये जो दूसरा वादा है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। एक महिला हूं, एक मां हूं
और मैं समझती हूं कि अगर कभी कभी आप घर पे ना रहिए और पीछे से बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो जरूर संशय बना रहता है। और ये जो अगला वादा है ये दिल्ली के लोगों के बच्चों को सुरक्षित करेगा। जो एमसीडी के स्कूल हैं जिनके नाम पर बड़ी बड़ी डींगे पूरे देश में हाकी जाती है, जो वस्तुतः काम कांग्रेस का किया हुआ है, जो रिजल्ट हमारा बेटर था उससे खराब रिजल्ट आता है लेकिन डींगे हाकी जाती हैं, वस्तुतः एमसीडी के स्कूल आज अब इमारत बन के खड़े हैं। और उन एमसीडी के स्कूल में ज्यादातर बच्चे वो पढ़ते हैं जिनके माता पिता या तो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जो सुबह जीवन यापन के लिए निकलते हैं और रात की रोटी का बंदोबस्त करके रात को लौटते हैं। तो हमारा ये वादा है कि दिल्ली के एमसीडी स्कूलों में डे बोर्डिंग की व्यवस्था करी जाएगी। सुबह दिहाड़ी पर निकले वाला मजदूर अपने बच्चे को स्कूल में सुपुर्द कर दे टीचर के हवाले, और जब वो शाम को दिहाड़ी कमा कर लौटे तो सुरक्षित रूप से बच्चे को अपने साथ ला सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बच्चा स्कूल में रहेगा, उसको पोषित करने वाला आहार मिलेगा, बच्चा स्कूल में रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और बच्चा अगर स्कूल की डे बोर्डिंग में रहेगा तो जो बाल श्रम, जो चाइल्ड लेबर होता है वो खत्म होगा। और माता पिता को यह संशय नहीं होगा, सुबह दिहाड़ी पर निकलते वक्त बच्चे को स्कूल में छोड़ के जाएंगे, वापस दिहाड़ी से घर आएंगे तो बच्चे को लेकर आएंगे। एक मां के हिसाब से सोचिए तो यह बहुत बड़ी चीज है और मैं इसका बहुत स्वागत भी करती हूं और बहुत सोचकर यह वादा किया गया, इसके बारे में बात करती हूं। एक अन्य बात, क्योंकि इस पर तो ऐसा फर्जीवाड़ा बनाया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रेंटल स्कीम शुरू कर दी गई है दिल्ली में। वस्तुतः जो हम लोगों ने बात करी थी कि हम गरीबों के लिए घर देंगे, जहां पर झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते हैं उनको हम लोगों ने घर दिए राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत। हमारा अपना मानना है कि जो पिछला बकाया है लोगों का, जो टैक्स की वसूली करी जा रही है दिल्ली में हाउस टैक्स के नाम पर, पिछला बकाया जो है वो माफ किया जाएगा, अभी वाला जो बकाया है वो हाफ किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ा वादा हम आपके सामने आज कर रहे हैं और ये वादा है हमारा दिल्ली के लोगों से कि जो छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, करीब 44-45 ऐसी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं जहां पर बहुत छोटे घर हैं, वहां उनको टैक्स वसूली से मुक्त कर दिया जाएगा। तो पीने का जल, बच्चों की सुरक्षा, स्कूलों में रहने की व्यवस्था डे बोर्डिंग के हिसाब से, जो बकाये के नाम पर वसूली हो रही है वो, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का वादा हम कर रहे हैं। और हम वादा इसलिए कर रहे हैं, और मैं ये बात अपनी कह के समाप्त करूंगी क्योंकि तमाम और बिंदु हैं, बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम बात करने लगेंगे, लेकिन मोटे तौर पर यह दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा का काम करेगा, उनके जीवन को सुगम बनाएगा और सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित करेगा। और यह करना इसलिए जरूरी है, और इस बात को कह के मैं अंत करती हूं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर। 15 साल में कितने ही मेयर हुए, लेकिन आज एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ सके। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री के मुंह के पीछे छिपकर लड़ना पड़ रहा है। आपने क्या किया 15 साल एमसीडी में? उसको कमीशन और करप्शन का अड्डा बनाकर रख दिया है। आपने दिल्ली को चिकनगुनिया, आपने दिल्ली को डेंगू, आपने दिल्ली को मलेरिया, आपने दिल्ली को कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। यह जिम्मेदारी आपकी है, आप अब आपके कितने भी वादे कर लीजिए। और जो दूसरी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए निकले थे, बड़ी जल्दी बदल गए। ऐसे बदले कि जब हमारी और आपकी दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर बेदम होकर जान दे रहे थे और मौत का साया सिर पे मंडरा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार शराब की नीति बना रही थी, ये काम कर रही थी। हम बस्तियों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, हम बच्चों को, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इन्होंने तो घरों के नीचे शराब के अड्डे खुलवा दिए थे, जो हमारे ही वजह से इनको वापस लेने पड़े। तो ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सत्ता अभी है, और उस सत्ता से अगर मुक्त करना है, दिल्ली को भय मुक्त करना है, दिल्ली में जो तमाम पोलराइजेशन की बातें खत्म करनी है, तो जरूर आप लोगों को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। आपको कांग्रेस का काम किया हुआ आपको पता है, उस चमकती दिल्ली को वापस से चमकाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुप्रिया जी। इससे पहले मैं आदरणीय अजय जी को बुलवाऊं, साथियों सुप्रिया जी ने जो एक बात कही, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, और एक तरफ जो जिक्र आया ठेके का, तो फर्क साफ है।
एक सरकार जो है शराब के ठेकों को चमकाती है और दिल्ली को उजाड़ती है। तो सुप्रिया जी की इस बात का मैं स्वागत करता हूं और मैं आदरणीय अजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और हमें संबोधित करें। ऑन कर लेना सर, ऑन कर लीजिए। सबको नमस्कार, सम्मानित मंच। ठीक, थैंक यू। देखिए, अनिल जी और सुप्रिया जी ने सबके सामने अपने बातें रख ली है, तो मैं सिर्फ संक्षेप में बताना चाहूँगा कि दो प्रमुख बातें हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। एक तो शासन से संबंधित और दूसरे राजनीति से संबंधित। तो शासन से संबंधित तीन प्रमुख विषय हैं। पहले तो जहरीली हवा। याद कर लीजिएगा कि शीला जी के समय में भी पराली जलती थी, लेकिन दिल्ली की हवा साफ थी। कारण यही है क्योंकि उस वक्त डीटीसी बसेस 8000 के आसपास की संख्या थी, जो केजरीवाल ने कम कर दिए। मेट्रो सिस्टम बढ़िया था उस आबादी के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिल्ली के लिए उन्होंने, उनकी जो दूरदर्शिता थी उससे उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था दिल्ली के उस आबादी की संख्या के दृष्टिकोण पर उन्होंने व्यवस्था किया था। आज 54,000 लोग हर साल अपने समय से पहले ही मर जाते हैं केजरीवाल जी के चलते। आप बैठे बैठे लुढ़क जाएंगे तो केजरीवाल जी को जो है कि केजरीवाल जोशी हैं इसके लिए। 54,000 पीपल की मौत होती है प्रदूषित हवा से दिल्ली में। गाड़ी जो पहले 4th गियर में चलती थी, यहां से अगर आपको इंडिया गेट जाना है, अब 2nd गियर में जा रही है। पोल्यूशन का कारण है कि गाड़ियों जो है रोड पर ज्यादा समय जो है, जहां पर आपको 20 मिनट का समय था जहां पर कहीं पर किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, अब 2 घंटे लग रहे हैं। यह है केजरीवाल और भाजपा की जिस तरह से दिल्ली की स्थिति बना दी है। दूसरा पानी। अब सुएज पानी और जो पीने वाले पानी में जो मिलावट हो रही है, केजरीवाल जी बोलते हैं कि फ्री है। आप अस्पताल जाकर देख लीजिएगा कि 2000-3000% बढ़ोतरी हो चुकी है। टाइफाइड, डेंगू बीमारी में लोग मर रहे हैं, तो ये कहां से फ्री हुआ? और अनिल जी ने ठीक कहा कि साधारण परिवार 900 रुपए खर्च कर रही है हर महीने, साल का 11,000। सुप्रिया जी ने कहा कि 22,000 करोड़ का घोटाला अगर आप 8 साल जोड़ दीजिएगा तो ये कहां? आप बताइएगा कि जहरीली हवा, जहरीली पानी, और जहां तक स्कूल और अस्पताल में उस पर चर्चा करना ही बेकार है। कोई नया अस्पताल आम आदमी पार्टी ने 8 साल में नहीं बनाया। ये तीन प्रमुख बातें जो प्रॉमिसेस कांग्रेस ने ये सामाजिक दृष्टिकोण से आप देख लीजिए। महिला निर्भया के समय में सब लोग आम आदमी पार्टी निकलती थी, शीला दीक्षित जी को जो दोषी ठहराते थे। अब जब भी श्रद्धा का घटना हो या बिल्किस बानो की घटना हो तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। दिल्ली में जिस तरह से छेड़खानी बढ़ रही है, केजरीवाल जी कहां हैं? भाजपा कहां है? बच्चे की लगातार मौत हो रही है प्रदूषित पानी से, सब लोग शांत हैं। तीसरा, अनुसूचित जाति का अगर आप देख लीजिएगा तो अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी और कोई भी हो, आपने जिन लोग की मौत हुई थी कोरोना के समय में, उनको जो है आपने कंपनसेशन नहीं दिया। लास्ट में इस देश के जो है माइनॉरिटी नागरिक के प्रति आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दंगे के समय, सुप्रिया जी ने ठीक कहा था, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी के लिए पास टाइम नहीं था क्योंकि वो शराब नीति बना रहे थे। बिल्किस बानो के मामले में चुप, लगातार दंगे हो रहे हैं, चुप। गुजरात जाते हैं बोलते हैं कि बिल्किस में यह मुद्दा ही नहीं है। हमारा इतना ही कहना है, बच्चे हो, महिला हो, अनुसूचित जाति हो, माइनॉरिटी हो, क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? जिस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो धोखा दिया है दिल्ली के जनता को, इनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और जहां तक दिल्ली के विकास की बात है, आंकड़े निकालिए आरटीआई से, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सुएज वाटर की जो है मिक्सिंग हो रही है पीने वाली पानी से। ये 200 साल पुराना 200 साल पीछे ले जाएंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को। शीला जी के समय में इस तरह का कोई समस्या नहीं था। मैं इसलिए आपसे आप सब लोग परिपक्व पत्रकार हैं, अस्पताल का आंकड़े देख लीजिए।
लगातार मौत हो रही है, डायरिया, डेंगू, टाइफाइड। तो केजरीवाल है तो टाइफाइड मुमकिन है, केजरीवाल है तो डेंगू मुमकिन है। इसीलिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो के अलावा शीला जी के समय, सुभाष चोपड़ा जी यहां पर, अनिल जी हैं, देवेंद्र भाई यहां पर हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से शानदार शासनकाल में दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया। याद कीजिए, कांग्रेस को मौका दीजिए, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद। हाँ, मैं बोलता, अब मैं सुभाष चोपड़ा सर को अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द बोलते। नहीं, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथीगण, हमारे प्रभारी डॉक्टर साहब, सुप्रिया जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, मेरे छोटे भाई गुरिंदर यादव जी, अनिल भारद्वाज जी, मुर्शीद अग्रवाल जी, सभी सम्मानित मेरे साथीगण। सुप्रिया जी और हमारे अध्यक्ष ने और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, मुझे समझ में नहीं आता ये चुनाव किस चीज का है। कारपोरेशन का चुनाव, और कारपोरेशन की बात भी नहीं हो रही। एक दोषी कह रहा है कूड़े का पहाड़, दूसरा कह रहा है पोल्यूशन इन दिल्ली। Nobody is talking about what they are going to do in the corporation. हमारे अनिल भाई ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जो गरीब आदमी है उसका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो जाता है स्कूल, लेकिन एक बंधुआ जो मजदूर है, छोटा मजदूर, वो अपने बच्चों को कहां छोड़े। ये विचारधारा है कांग्रेस की, उनके बारे में सोचना। अगर दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ बना है तो केजरीवाल जी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके पास है? Why have you not taken any action against the Delhi Municipal Corporation? आप खामोश रहे, आप वेट करते रहे कि चुनाव आए, चुनाव आएगा तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे। आपने क्यों पहाड़ बनने दिया? हमने 15 साल दिल्ली के अंदर शासन किया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ श्रीमती शीला दीक्षित जी। जब हम दिल्ली के अंदर सत्ता में आए, दिल्ली में बिजली नहीं, 8-10 घंटे बिजली नहीं आती थी। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें पानी की बूंद के लिए तरसती थी कई जगह पे। सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक के लिए हर चौक पे 2-2 घंटे रुकना पड़ता था। हम सत्ता में आए, दिल्ली के अंदर हमने पानी उपलब्ध कराया, दिल्ली के अंदर हमने बिजली उपलब्ध कराई, दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर का जाल बिछाया, दिल्ली के अंदर 21 हॉस्पिटल बनाए, दिल्ली के अंदर 5 यूनिवर्सिटीज बनाई। ये 8 साल से केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हैं? कुछ कमरे स्कूलों के आपने डेवलप करके बाहर की डिग्निटी को बुला के देखिए। हमने स्कूल, दुनिया के बेहतरीन स्कूल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किसने बनाए थे? शीला जी ने। ये सारे के सारे कार्य शीला जी के। चमकती दिल्ली, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि चमकती दिल्ली क्या है? दिल्ली बिकेम द ब्यूटीफुलेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। Who made it? It was Sheila Dixit, Congress government, who made Delhi as the best capital of the world. What has happened to that beautiful capital? Nobody is talking about that. Everybody talks about most polluted city in the world is Delhi. ये कहां से आ गया मेरा पोल्यूशन? हमारे समय में अगर कूड़ा उठाया जाता, थोड़ा पहाड़ बनता था, उसको बिछाया जाता था, उसके ऊपर उसको ग्रीन किया जाता था। That's how we increase 21% of the greenery in Delhi, जितनी पहले ग्रीन थी। ये चीजें कोई बात भी नहीं कर रहा। दोनों पार्टियां सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे टाइम पे 11 करोड़ होता था मीडिया के लिए खर्चा, आज 672 करोड़ रुपया कहां जा रहा है भाई? What are you up to? They don't want to work anymore for the welfare of the people. उनका कंसंट्रेशन है कि मीडिया के अंदर चिपकाओ। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस क्या कर रही है, थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन सच्चाई यही दिखाएंगे। फाइट बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी।
अरे भैया अंदर जाके जमीनी लेवल पे देखो तो सही किस तरह से लोग पिस रहे हैं। हमने जो आज वादा किया है, जो हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे डॉक्टर साहब ने जो आज ये सारा मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसमें सच्चाई है। हम कोई नई बात नहीं कर रहा, हमने किया है। हमारे अंदर काम करने की हिम्मत है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता है। उसी चीज को लेके हम आप लोगों के बीच में आए, आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी से कहूँगा कि वो अपने साथियों, हमारे बीच आदरणीय देवेंद्र जी, इंचार्ज उत्तराखंड, वो भी अपनी बात कहेंगे। देवेंद्र भाई। धन्यवाद अनिल भाई। सम्मानित साथियों, मुझसे पूर्व बोलते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत विस्तार से सारी चर्चाएं हुई हैं। मैं सिर्फ एक बात जरूर इसमें जोड़ना चाहता हूँ। आज हम जब बाहर निकलते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे एक ही चीज नजर आती है कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल की सरकार, पार्षद भी केजरीवाल। माननीय केजरीवाल जी ऐसे रिएक्ट करते हैं, एक बच्चा होता है जिसको दूसरे की थाली में झांकने की आदत होती है। तो केजरीवाल जी का वो काम है, पहले दिल्ली सरकार आई, जो काम हो जाए वो केजरीवाल जी ने किया, और जो चीज छूट जाए उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार या तो कांग्रेस, शीला दीक्षित जी, या माननीय एलजी साहब। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये बहुत बड़े बड़े वादे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। क्या उन्होंने दिल्ली सरकार के 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या जो कहा था वो डिलीवर करने का काम किया है? आज वो अपनी जो ऑडिट्स हैं उसको टेबल करने में लगातार डिले करने की कोशिश करते हैं, और मुझे दुख होता है कि ये वही केजरीवाल साहब हैं जो बात बड़ी करते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम बिजली माफ कर देंगे, हम पानी माफ कर देंगे, लेकिन धरातल पर सच्चाई बिल्कुल उसके उलट है। केजरीवाल जी ने शोरूम लगाए हैं, और शोरूम में एक एक चीज, एक एक एग्जाम्पल जरूर उन्होंने, चाहे स्कूल की बात करें तो 1-2 अच्छे मॉडल स्कूल बना दिए हैं, लेकिन उस मॉडल स्कूल को दिखाने में उसके पश्चात जो हमारे कई 100 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, उनको छिपाने का काम कर देते हैं। आज दुख होता है कि एक भी टीचर, एक भी प्रिंसिपल इस दौरान इन्होंने रिक्रूट करने का काम नहीं किया। नए स्कूल नहीं खोलते हैं, नए हॉस्पिटल नहीं खोलते हैं। और मैं, क्योंकि चर्चा पहले हो चुकी है, लिहाजा मैं सिर्फ एक बात जरूर, क्योंकि हमारे एक मैनिफेस्टो में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसमें लिखा है कि हाउस टैक्स पिछला माफ, अगला हाफ, गांव में 32 गज से नीचे के फ्लैट में पूर्ण माफ। ये बहुत सोच समझकर हमने एक वादा करने का काम किया है, और ये वादा इसलिए भी किया गया है क्योंकि हम और आप देखते हैं कि लगातार कॉर्पोरेशन में जो हमारे हाउस टैक्स है उसके लिए लगातार स्कीम दर स्कीम हर साल ये लाने का काम करते हैं, और आउटस्टैंडिंग लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स में भी खर्चा करते हैं, ये उस बिल बनाने में, उसको बिल रेज करने में, उसके उगाई में जितना एनर्जी और वो वेस्ट करते हैं, इसका बहुत साफ और अच्छा सोल्यूशन हमारी इस टीम ने भाई अनिल जी के नेतृत्व में किया है, और जिसके तहत हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो भी हाउस टैक्स होगा वो पिछले जो आउटस्टैंडिंग्स होंगे उसको पूर्ण रूप से हम माफ करने का काम करेंगे। इसके साथ गांव और जो हमारी रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हैं, जहां पर बहुत छोटे छोटे मकान रहकर बनाकर लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनको भी हम इस कैटेगरी में लाकर पूरी तरीके से माफ करने का काम करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि गांव जो दिल्ली की जान भी है, वहां पर अगर आप फैसिलिटीज के नाम की बात करें, उनको नोटिस तो दिए जाते हैं, उनसे हाउस टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन
जब फैसिलिटीज देने की बात आती है तो वहां पर कोई ऐसी बेसिक फैसिलिटीज कॉर्पोरेशन या दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। आज हालत ये है, जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय पे हमने वहां पर स्ट्रीट लाइटिंग का काम करवाया, हमने वहां पर रोड और सीवेज डलवाने का काम किया, वो आज पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से वहां पर ध्वस्त नजर आता है। इसलिए जरूरी है कि हम गांवों को और खास तौर पर रीसेटलमेंट कॉलोनीज और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का में रहने वाले जो हमारे 32 गज से नीचे वाले प्लॉट्स हैं उनको भी हम मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद देवेंद्र भाई। साथियों, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, कांग्रेस के मेरे वरिष्ठ साथियों ने और आदरणीय अजय जी और सुप्रिया जी ने बड़े विस्तार से हमारे इस मैनिफेस्टो पे चर्चा की है। बहुत सारे बिंदु हैं जो शायद आपके मैनिफेस्टो जो हमने कॉपी आपको दी है जिस पे आपके प्रश्न होंगे, लेकिन अंत में मैं सिर्फ दो बातें दोहराते हुए आपसे ये जिक्र करूंगा किस तरह से हम इस दिल्ली को कचरा मुक्त या प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना चाहते हैं, मेरी चमकती दिल्ली बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा है कूड़ा कचरा मुक्त दिल्ली, महामारी मुक्त दिल्ली, हमने कहा है जीरो लैंडफिल वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली, वर्ल्ड क्लास शिक्षा वाली दिल्ली, जो हमने डे बोर्डिंग स्कूल की कल्पना की। और शीला जी के 10वीं बोर्ड के एग्जाम 98 में मात्र 35% रिजल्ट आया करता था 10th बोर्ड एग्जाम, और आज 2022 में अरविंद केजरीवाल जो बात दावे करते हैं, 2013 में शीला जी के समय 99.35% ये रिजल्ट थे और आज लगभग 15% गिर गए बोर्ड एग्जाम। तो ये दिखाता है अरविंद किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। इसलिए प्राइमरी को भी वही शीला जी वाली दिल्ली एजुकेशन मॉडल हम लेकर जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य दिल्ली, ये जो शीला जी ने बनाई, अरविंद ने जिसको ध्वस्त कर दिया। कोरोना में सबने देखा, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस गए, लंबी लंबी लाइनें, शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, उसके बाहर लग गई। तो हम ये कहते हैं जो दिल्ली की एमसीडी के जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल, गिरधारी लाल मातृ अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, जो एमसीडी के अंतर्गत हैं, इनको हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और शीला जी को समर्पित, शीला जी को याद करते हुए शीला दीक्षित स्वास्थ्य सहायता योजना की हम शुरुआत करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। साथियों, विश्व स्तरीय पार्किंग सुविधा, पार्किंग माफियाओं को खत्म करेंगे, जहां भाजपा के लेंटरमैन के साथ साथ भाजपा का जो पार्षदों का जो गैंग है, जो पार्किंग पे कब्जा करके बैठा है, उस पार्किंग को हम पार्किंग माफिया मुक्त बनाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। सामाजिक सुरक्षा वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली बने, ऐसा हम वादा करते हैं। और शीला जी के नाम से एक और योजना की आज हम घोषणा करते हैं, शीला दीक्षित घरेलू मजदूर कल्याण योजना, ये हम शुरू करेंगे एमसीडी में। कांग्रेस पार्टी का जब मेयर बनेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। शहरी गरीबों की सुरक्षा वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली की कल्पना हम कर रहे हैं। और आज एक सबसे बड़ी बात, शीला जी के द्वारा चलाया गया दिल्ली के अंदर एक जन भागीदारी, जो एक विशेष तौर पर एक डिपार्टमेंट भी होता था, आरडब्ल्यू के साथ मिलकर जो सरकार आगे सुझाव लेती थी, अमल करती थी और योजनाओं को आगे बढ़ाती थी। इसलिए हमने कहा है भागीदारी वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली हम लोग बनाएंगे, जिसमें जो शराब को लेकर के आज चर्चा चल रही है, शराब पे कथनी करनी का फर्क अरविंद का साफ दिखता है। स्वराज में वादा तो किया लेकिन सुना नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आएगी तो हम ये वादा करते हैं एमसीडी के अंदर कोई भी लाइसेंस बगैर भागीदारी के चर्चा के दिल्ली के अंदर एमसीडी नहीं जारी करेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मॉडल शौचालय वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली, आज ये कैपिटल है, राजधानी है देश की, विश्व का टूरिस्ट यहां आता है। जब शौचालय के अंदर जाते हैं तो माफ करिएगा किस तरह का वो इंप्रेशन लेके जाते हैं। इसलिए हमें इस शहर को बदलना है, एक पहचान देनी है। तो इसमें हमने कई बातें की, सुविधाजनक हमारा जो है मॉडल शौचालय होगा दिल्ली के अंदर, ये कहना चाहता हूँ। व्यापारी पिछले 8 साल में और 15 साल भाजपा के कुशासन में परेशान है, इसलिए व्यापारियों को एक बड़ी राहत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एमसीडी में आने वाली दिक्कतों से हम उनको मुक्त कराएंगे। युवाओं के रोजगार वाली दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली की कल्पना हम करते हैं। प्रवासी और आस्थाओं का शहर दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली। जिस तरह से पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा छठ को लेकर के मेरे जो मेरे पूर्वांचली भाई है जो आहत हैं, आहत इस बात के लिए हैं, कोविड तो चलो ठीक था, लेकिन इस बार सरकार की विफलता, अरविंद की विफलताओं ने इस महापर्व, आस्था के पर्व, साफ सफाई के इस पर्व को नहीं मनाने दिया, बल्कि उसको बदनाम और दूषित किया। मैं ये कहता हूं कि प्रवासी और आस्थाओं को सही शहर, इसको हम मेरी चमकती दिल्ली में बदलेंगे, फिर से यह ना दोहराया जाए, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। और एक सबसे बड़ी बात साथियों, बुलडोजर तंत्र मुक्त निगम हम बनाएंगे, जाति और धर्म देख करके बुलडोजर इस दिल्ली में नहीं चलने देंगे, ये हमने कहा है। इससे और कई नागरिक सुविधाओं से युक्त पार्क, ये मैं कहता हूं, आवारा कुत्ते और बंदरों से निजात,
लेंटर माफिया मुक्त निगम, जो मैं नहीं कहता हूं, भाजपा के खुद अमित शाह जी कहते हैं, अपने पार्षदों को भ्रष्टाचारी कहते हैं और उनका टिकट काट देते हैं। शायद यही कारण है जो सुप्रिया जी ने कहा कि 15 साल में 15 मेयर दिल्ली को मिले, लेकिन एक मेयर आकर के आज वोट नहीं मांगता है। यही सत्य है। इस दिल्ली को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट यदि किसी ने बनाया तो भाजपा ने, प्रदूषित शहर यदि किसी ने बनाया तो अरविंद ने। वादे बहुत थे, लंदन, पेरिस और सिंगापुर, लेकिन ये शहर बना क्या? बेरोजगारी में नंबर 1, प्रदूषण में नंबर 1, कोरोना फेलियर में नंबर 1, मौतें में, जो कोरोना में मौतें हुई उसमें नंबर 1। इस शहर की पहचान आज बलात्कार के एक तरह से कैपिटल कही जाती है, रेप कैपिटल ही कही जाती है। तो उस पहचान को जो हमने खो दिया है। प्रदूषण हवा, पानी, ध्वनि नहीं, प्रदूषण भाईचारे का भी है, जिसपे कुठाराघात हुआ। गंगा जमनी तहजीब जो इस शहर की पहचान थी वो आज बाधित हुई है। उसके लिए सीधे तौर पर यदि कोई दोषी है तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल है। इसीलिए इस प्रदूषित दिल्ली के खिलाफ हमारा जो नारा था, मेरी चमकती दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली, ये संकल्प हम लेकर के आए हैं।